हेलो एवरीवन। आज मैं आपको इंग्लिश की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के लेसन 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के पार्ट 2 ब्लैक एरोप्लेन से कुछ एमसीक्यूज एक्सप्लेन करूंगी। तो आइए देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन चुनिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई वॉज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर। ट्विस्टिंग यानी घूम रहा था। एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज। तो हवाई जहाज एयर में मीन्स हवा में ही क्यों घूम रहा था। ऑप्शन है ए ड्यू टू स्टॉर्म, बी ड्यू टू नाइट, सी ड्यू टू लाइटनिंग एंड डी है ड्यू टू रेन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ड्यू टू स्टॉर्म। स्टॉर्म मीन्स तूफान, ड्यू टू स्टॉर्म मीन्स तूफान के कारण। तो एरोप्लेन हवा में तूफान के कारण घूम रहा था। क्वेश्चन 2 देखिए, व्हाई डिड द पायलट कॉल पेरिस कंट्रोल। पायलट ने पेरिस कंट्रोल को कॉल क्यों किया, क्यों फोन लगाया। पायलट मीन्स जो हवाई जहाज चलाता है उसे पायलट कहते हैं। तो पेरिस कंट्रोल मीन्स इनके अलग अलग जगह कंट्रोल स्टेशंस होते हैं। तो पेरिस का जो कंट्रोल स्टेशन था वहां पर पायलट ने कॉल क्यों किया। ऑप्शन है ए टू नो अबाउट एयर ट्रैफिक, बी फॉर लैंडिंग, सी फॉर डायरेक्शन एंड डी फॉर फ्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉर डायरेक्शन। तो पायलट ने डायरेक्शन पता लगाने के लिए मीन्स दिशा पता लगाने के लिए कि किस दिशा में जाना है, इस बात का पता लगाने के लिए पेरिस कंट्रोल को कॉल किया, फोन लगाया। क्वेश्चन 3 देखिए, द पायलट वॉज नॉट एबल टू डैश एनीथिंग। पायलट कुछ भी क्या करने में समर्थ नहीं था। एबल में समर्थ नहीं, समर्थ, नॉट एबल में समर्थ नहीं होना या योग्य नहीं होना। ऑप्शन है ए स्पीक, बी सी एंड ऑप्शन सी है हेयर और डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है बी सी। सी मीन्स देखना। तो पायलट कुछ भी देखने में असमर्थ था, उसे आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्वेश्चन 4 देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लेन स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट। स्टॉप्ड मीन्स रुक जाना। प्लेन का कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा यंत्र काम करते करते सबसे पहले रुक गया, मीन्स कौन सा यंत्र काम करना बंद कर दिया। तो ऑप्शन से ए रेडियो, बी कंपास, सी स्पीडोमीटर एंड डी इंजन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी कंपास। कंपास मीन्स दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र। तो सबसे पहले प्लेन का कंपास काम करना बंद कर दिया। क्वेश्चन 5 देखिए, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। पायलट ने क्या रिस्क उठाई, मीन्स क्या जोखिम उठाई या क्या खतरा मोल लिया। ऑप्शन है ए फ्लाइंग इनटू स्टॉर्म, बी फ्लाइंग बैक टू पेरिस, सी मिसिंग द ब्रेकफास्ट एंड डी ही टुक नो रिस्क। तो इसका करेक्ट आंसर है ए फ्लाइंग इनटू स्टॉर्म। पायलट ने स्टॉर्म में उड़ने का, स्टॉर्म मीन्स तूफान, पायलट ने तूफान में उड़ते रहने का खतरा उठाया। क्वेश्चन 6 देखिए, विच कंट्रोल स्टेशन डिड द पायलट कॉन्टेक्ट ऑन हिज वे बैक। वापस लौटते हुए रास्ते में पायलट ने किस कंट्रोल स्टेशन, विच मीन्स कौन से कंट्रोल स्टेशन से कांटेक्ट किया, संपर्क साधा। ऑप्शन है ए लंदन, बी दिल्ली, सी पेरिस एंड डी
म्यूनिच। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, पेरिस। तो पायलट ने लौटते हुए रास्ते में पेरिस कंट्रोल स्टेशन से कांटेक्ट किया, संपर्क बनाया। क्वेश्चन 7 देखिए, द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम डैश टू डैश। पायलट कहाँ से कहाँ तक फ्लाई कर रहा था, उड़ान भर रहा था। ऑप्शन है ए, इंग्लैंड एंड पेरिस, बी, फ्रांस एंड इंग्लैंड, सी, फ्रांस एंड इंडिया, डी, इंडिया एंड फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, फ्रांस एंड इंग्लैंड। पायलट जो है वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में उड़ान भर रहा था। क्वेश्चन 8 देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। ये जो स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन, इसके ऑथर कौन है। हु मीन्स कौन, ऑथर मीन्स लेखक। तो इसके लेखक कौन है, ये स्टोरी किसने लिखी है। ऑप्शंस देखिए, ए, गैविन मैक्सवेल, बी, एन फ्रैंक, सी, फ्रेडरिक फॉर्साइथ एंड डी, इलेनोर एस्टिस। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, फ्रेडरिक फॉर्साइथ। तो ये जो स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन, इसके लेखक, इसके ऑथर हैं फ्रेडरिक फॉर्साइथ। क्वेश्चन 9 देखिए, व्हाट लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स। माउंटेन्स मीन्स पर्वत, पहाड़। लुक मीन्स दिखना, लुक्ड मीन्स दिखाई देना। तो क्या चीज ब्लैक माउंटेन्स की तरह दिखाई दे रही थी, मीन्स क्या चीज काले काले से पर्वतों के जैसी दिखी। ऑप्शन है ए, टॉल बिल्डिंग्स, बी, ब्लैक हिलक, सी, स्टॉर्म क्लाउड्स और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, स्टॉर्म क्लाउड्स। स्टॉर्म क्लाउड्स मीन्स काले काले से तूफानी बादल, क्लाउड्स मीन्स बादल। तो स्टॉर्म क्लाउड्स जो है वो काले काले पर्वतों जैसे दिखाई दे रहे थे। क्वेश्चन 10 देखिए, हाउ फार वॉज पायलट फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सॉ ब्लैक क्लाउड्स। जब पायलट ने ब्लैक क्लाउड्स, काले बादल देखे, सॉ मीन्स देखे, तब वह पेरिस से कितना दूर था। हाउ फार मीन्स कितना दूर। तो वह पेरिस से उस समय कितना दूर था। तो ऑप्शंस हैं ए, 100 किलोमीटर, बी, 150 किलोमीटर, सी, 50 किलोमीटर, डी, 200 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है 150 किलोमीटर, मीन्स 150 किलोमीटर। जब पायलट को ब्लैक क्लाउड्स, काले बादल दिखाई दिए, तब वह पेरिस से 150 किलोमीटर की दूरी पर था। क्वेश्चन 11 देखिए, इन विच डायरेक्शन डिड ही फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन। इन विच डायरेक्शन मीन्स किस किस दिशा में। फॉलो मीन्स पीछा करना या पीछे पीछे चलना या अनुसरण करना। तो किस दिशा में उसने ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो किया या पीछा किया। ऑप्शन से ए, नॉर्थ, बी, ईस्ट, सी, वेस्ट एंड डी, साउथ। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, नॉर्थ। तो पायलट ने ब्लैक एरोप्लेन का पीछा उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन में किया। क्वेश्चन 12 देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लोन बाय द पायलट। पायलट के द्वारा जो प्लेन उड़ाया गया था, फ्लोन मीन्स उड़ाया गया, उसका नाम क्या था। ऑप्शन है ए, एयरबस, बी, डकोटा, सी, बोइंग एंड डी, नन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, डकोटा। पायलट ने जो प्लेन उड़ाया था उसका नाम डकोटा था। क्वेश्चन 13 देखिएगा, द वुमन एट द कंट्रोल टॉवर कंफर्म्ड दैट।
कंट्रोल टॉवर पर जो महिला थी उसने क्या कंफर्म किया, किस बात की पुष्टि की? ऑप्शंस देखिए। ए, देयर वाज नो अदर प्लेन। बी, देयर वाज नो डिफिकल्टी। सी, देयर वाज नो सिग्नल। एंड डी, द रेडियो वाज डेड। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, देयर वाज नो अदर प्लेन। तो कंट्रोल टॉवर पर जो महिला बैठी थी उसने ये कंफर्म किया कि देयर वाज नो अदर प्लेन, वहां पर कोई भी दूसरा प्लेन मीन्स एरोप्लेन, हवाई जहाज नहीं था। थैंक यू।